गोवा वाले बीच पे फ़ोटो वीडियो खींच के सब आ रहे हैं, रील भी आ रही हैं, कब वो आती हैं कब वो डिलीट करी जाती हैं, सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें मुंबई की, अरे बाकी के कुनवावासी कुछ लोग दिखावटी में और कुछ लोग छुपे गए हैं ना दर्शन करे के लिए। तो बड़कन्नी ने दर्शन कराए दिए थे, हाँ, लाइन में लगे और जयकारा नहीं लगाए। होटल में ज़रूर जयकारा लगाए थे। अब लाइन में सारे लोग लगेंगे तो दिख जाएंगे ना, छुपे लुपे लोग भी है ना, तो वहाँ पर ही नहीं दिखावा हुआ। और जो छटकन्नी है वो बस निकली थी मुंबई के लिए, तो अभी पहुँची नहीं। और वहाँ वो कल लेके आएगी दर्शन वाला या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल भाई विवाद गहराते जा रहा है। अरे यही गोवा वाले विवाद में ना 4-5 चीज़ें और जुड़ चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोग गरियाए रहे हैं वो गरियाए रहे हैं भाई साहब की को, प्राणनाथ दुल्हन के पति, मतलब भाई साहब यूँ आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मान के चलो 75% लोग बाकी टरू वाले आते हैं ना, वो यूँ कह रहे हैं तुम इन्जॉयमेंट करने का, घूमो फिरो, बढ़िया टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करो। लेकिन ससुर का नाती तुम तो अपनी बीवी को कंटेंट बनाए के ऐसे ही दिखा रहे हो, वैसे ही दिखा रहे हो कि क्या ही बताएं। और बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं कि भाई हो सकता है अब इन पे ना दुल्हा राजा कुछ ध्यान दें, लेकिन इनको ना डॉलर के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उम्मीद कम है। और बाकी भाई जो दुल्हन है उनको तो वाईटी पे आने का और छाने का भाई नैका बुखार चढ़ा है, थोड़े दिन में शायद उतर जावे। लोग एडवाइस करते करते थक गए कि बहन देख सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ना इनके यहाँ हमार पैसा तुम्हार पैसा अलग अलग पैसा होता है। पति पत्नी का पैसा देखिए, बाकी घर में यूँ होता है कि पति पत्नी मिलकर पूरा घर देखते हैं और अपने आने वाली भविष्य के लिए सेविंग करते हैं, और जो खर्च होते हैं दोनों मिलकर करते हैं। लेकिन जो कुनबावासी हैं इनके यहाँ पर कुछ अलग सीन होता है भाई। इनके यहाँ होता है कि यूँ हमार पैसा यूँ तुम्हार पैसा है, यूँ हम दोनों ने मिलकर वीडियो बनाया, इमा 50-50 लेंगे। बिजनेस चलता है, पति पत्नी में भी बिजनेस चलता है, यूँ ना विगत दिनों में हमको देखने और सुनने को मिला था। अरे भाई जब वो हमारे जीजी ने 45 से 57 मिनट को कहानी बनाई थी, तो उसमें बताया था कि मेरे पति ने बोला कि हम दोनों मिलकर बना रहे हैं वीडियो ना, तो हमको ना आधा चाहिए। और भाई जीजी ने कटोरी बर्तन लिए, वो भी गिनाए है ना। तो यहाँ पर पति पत्नी एक यूनिट नहीं कहलाते हैं, यहाँ पे अलग कहलाते हैं। तो ये सब इतिहास की बातों में बहुत सारी सच्चाइयाँ थी, तो इसीलिए दर्शक बोल रहे थे कि देख वो सब तो ठीक है, कभी तो अपनी पति के वीडियो में आ जाना, लेकिन अपना खुद का चैनल बनाओ और जी के लिए ना तुम्हारे भी एडिशन से भी हुए, तुम्हारे में पैसा वैसा आवे। कहा कि ये सब कब इनके वक्त हालात जज्बात बदल जाएंगे पता नहीं जी। लेकिन भाई दुपट्टा प्यार में पगलानी है और अपना चैनल ना बना, पति के चैनल पे ही सारा कंटेंट आ रहा है। 2-3 लाख तो पार ई महीना की बात कर रहे हैं। मतलब भाई जाते जाते यूँ साल ना देखा जिंदगानी में एक नई की कहानी स्टार्ट करवाएगा है, प्लस खूब सारे डॉलर दे जाएगा है ना। लेकिन भाई ये जो बच्चा है घर का बच्चा था, छोटा बच्चा, मम्मी जी ने बोला था ना हम बहुरिया थोड़े ला रहे हैं, हम तो एक बच्चा ला रहे हैं। और छटकन्नी जीजी ने बोला था कि भाई साहब ना हम तो सीट के बाद वही को देखते हैं, से ज़्यादा का बोले। जो लोग पूछते हैं तुमका जिक्र नहीं करती हूँ, तो यूँ बच्चा अभी तो भाई घूम रहा फिर रहा, एंजॉय कर रहा। लेकिन यहाँ आवे के बाद सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई जो कुनबावासी हैं इनके सुर लय ताल सब बदल जाएंगे और एकदम से जिम्मेदारी का बोझ इस लड़की पर डाल दिया जाएगा, जो कि अपने घर में एकदम ना भाई छोटे बच्चे की जैसे ही ट्रीट की जाती है। रजैया बिस्तर में घुसी रहती, मम्मी जी इनकी खुद की चाय लेके होती हैं, खाना पानी भी पकड़ती हैं, तो का इधर यूँ सबको पकड़ाएगी हैं, यूँ सब कर पाएगी एकदम से। भाई मम्मी जी से तो बहुत पहले हमने रिक्वेस्ट करी थी कि मम्मी जी देख लो भाई बहुरिया ला रही हो, लेकिन मम्मी कहे नहीं हम बच्चा ला रहे हैं। तो बच्चा को मम्मी जी पहले 2-4 साल सिखाने का, और जो समझ जाए तो भाई उसको आगे कराने का। लेकिन ये तो सब भाई पहले से तैयारी कर लेना, या बहुत नया नखरा मारे वाली है तो हमारे भैया ऊपर घर रहेगा, हम नीचे नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने भी सबसे बड़ी गलती करी। तमाम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है तुमको नहीं जाना उस अत्याचारी पति के साथ, उस अत्याचारी सास के साथ, तो तुमको अगर इधर रहना है तो भैया घर खेतों में बनवाई होती हो। तुमने एक छत के ऊपर दूसर का छत डाल के गलती करी है। हालांकि अक्सर जिज्जी बोलती थी हम बहुत कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन अक्सर आड़े आ जाती है जगह। हमारे सर के ऊपर एक छत नहीं तो सामान वामान कहाँ रखेंगे। कई बार भैया हमारी जिज्जी जुत्ती लेना चाहती थी, पंजाबी जुत्ती, लेकिन ले नहीं पाई, कहा कि भाई साहब घर में छत का जुगाड़ नहीं था। कई बार कुछ कपड़े लत्ते लेना चाहती थी, सूट का कलेक्शन भी बनाना चाहती थी कि हम ना बहुत सारे सूट लेंगे, लेकिन रखने की जगह नहीं है, हमारे सर के ऊपर छत नहीं है। तो छत के ऊपर छत बनवा के इन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तो फिलहाल आते हैं भाई दुपट्टा को एक एडवाइस दी गई है, और उस एडवाइस में तो हमको सुन के बहुत सारा हंसी आई, हो सकता है आपको भी आवे। एडवाइस एज इट इज़ हम अपने शब्दों में नहीं बोलेंगे, जो एडवाइस आई है उसको उन्हीं शब्दों में बताएंगे है ना। तो बस मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। भाई इन्होंने तो पूरे तरीके से जो छटकन्नी जीजी का घर परिवार ख़राब हुआ है, टूटा है, उन्होंने ना छटकन्नी को, ना उनके परिवार को, ना उधर के परिवार को, किसी को दोषी नहीं दिया। इन्होंने तो सीधे ना कमेंट्स के ऊपर, सब्सक्राइबर के ऊपर ही उमड़ दिया है। नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान मत देना, तुम्हारा रिश्ता ख़राब कर देंगे लोग। जैसी लोगों की बात सुनकर परेतिन ने अपना सब कुछ ख़राब कर लिया, अपना रिश्ता ख़राब कर लिया।
मतलब परेतिन का घर लोग ख़राब करने आए थे। मतलब सही माँ है तुम्हारे, है जो तुम कमेंट कर रही हो, लोगों में तो तुम भी आती हो हैं। और का हमारी छोटी जिज्जी छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, सही बात है भैया, छोटी बच्ची तो ही नहीं है, हैं? लेकिन भाई इनके सब्सक्राइबर यही बोल रहे हैं कि लोगों के बहकाव में आए कि सब मत कर लेना, नेगेटिव यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो भाई सब्सक्राइबर महोदय या महोदया, तुम जो भी हो, टरू वाले हो या फिर फेक आईडी वाले हो या फिर कुनबा के ही कोई सदस्य हो, इतना कहना चाहेंगे कि भाई साहब तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा नेगेटिव लोग भरे हैं। अभी यह कुछ दिन पहले बड़कन्नी ने कहा डायलॉग मारा था कि मैं तो धर्म संकट में फंस गई, दुई घर ऊपर रहूं या नीचे रहूं, हैं? तो भाई साहब ये तो पहले बोली ना, ऊपर वाले ऊपर भी रहेंगे, नीचे भी रहेंगे और नीचे वाले भी ऊपर रहेंगे। हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी, दिया और बाती। लेकिन अभी तो बता रही कि दुई घर हैं, हम नीचे रहें कि ऊपर रहें, ऊपर खाएं कि नीचे खाएं, ये बुला रहे हैं इनके सामने सुने या फिर ऊपर जाएं। तो भाई हमने तो यही सोचा था कि आप लोग साथ साथ हैं। वो तो जो घर बना हुआ है वो मम्मी जी को ना ठंड मिले गर्मी में, रिटायरमेंट में नीचे आराम से सो सकें, जहाँ बतावा हुआ था वीडियो में कुछ दिन पहले, हैं? तो भाई साहब हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे, तुम्हारी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी हैं वो यूँ सोच रही हैं। तो उनके बारे में का कुछ आप कहना चाहेंगे कि नेगेटिव लोग बाहर के नहीं घर के हैं? घर में अभी तो यहाँ कोई नहीं कह रहा है कि हाँ भाई घर दुई काहे बन गए, यूँ वो दो रसोइयाँ काहे बन गई, नई लड़की आ रही है घर में तो पहले भैया उससे हिल मिल के रहो। आवत देर नहीं लगा, इतना जल्दी तो देवरानी जेठानी अलग नहीं होती एक दूसरे से, जितना मम्मी जी और अपनी ननंद को और अपनी बहुरिया को अलग कराए देना है। भाई मतलब का ननंद रानी बहुरिया के साथ रह नहीं पाएंगी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे ये वही ननंद रानी है जो अपनी ननंद रानी को इतना ज़्यादा टारगेट करें, इतना ज़्यादा टारगेट, हर चीज़ में ननंद रानी को दोषी ठहराया गया। ननंद रानी जब भी इधर आ जाती हैं, हालांकि कल वो आई हैं, है ना, अपने कागजी जिज्जा के वीडियो में देखबे करा होगा, तो आधा कौन तो हमारी जिज्जी का जर गवा हुए, भले जिज्जी उधर नहीं है। तो भाई तुमको भी ऐसे करना चाहिए था, जब साथ में रहती तो हम देखते हैं कि एक भाभी और एक ननंद का बॉन्ड का कहलाता कैसा दिखता है। तुमने तो भैया बहुते पहले कन्नी काट ली, अपना घर परिवार ऊपर बसा लिया। काहे अब ननंद और बहू का बॉन्ड नहीं दिखेगा? तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले ना पहले खुद झांक झूंक लिया करिए, हैं? या फिर तुम्हारे घर में कुछ और कहानी होता है, दूसर के से कुछ और उम्मीद रखते हो? ऐसा तो ऐसे तो नहीं होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, इनके यहाँ तो ऐसा ही होता है भाई। सुविधा अनुसार ये सब बदल जाते हैं, इनके जज्बात भी बदल जाते हैं, इनके जो तय किए हुए पैमाने हैं वो भी बदल जाते हैं। अपने पर जब बात आती है तो दूसर की बात होती है, लेकिन जब बात आती है ना घर के किसी और मेंबर को, तो इनके भाई जो गाइडलाइंस हैं, है ना, बुद्धिजीवी परिवार के, ये बिल्कुल बदल जाते हैं। तो इनके यहाँ पर तो ऐसा ही होता है, भले ना हम लोग कहें कि ऐसे तो नहीं होता है, हैं? तो भाई साहब एक लोगों ने और भी भाई नई की दुल्हन का दुपट्टा का भी फैन फॉलोइंग बढ़ती नज़र आ रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो। बहुत सारे लोग इनसे कह रहे हैं कि तुम अपना चैनल बनाओ, तुम अपना चैनल बनाओ। कुछ लोग तो कह रहे हैं अपने भाई बहनों की भी बनवाओ, हम तुम्हारे उधर का भी देखना चाहते हैं। और इधर तो तुम भाई बहन सब भैया हैं, है ना, उधर के भी अपनी भाई बहनों का काहे नहीं बनवा रहे? जनता जनार्दन बहुत सारी चाह रही है, हैं? एक लोगों ने लिखा है कि भाई दुपट्टा तू कहाँ कंजूस लोगों में आके फंस गई, तू इतनी अच्छी लड़की है पर मलिच्छा को कदर नहीं, हाय हाय, हैं? एंजॉय भी नहीं करने देता, वाह जी वाह। और आगे जो उन्होंने लिखा है ना, वैसे तो भाई साहब पढ़ने में नहीं आ रहा था, फिर मैंने थोड़ा दिमाग दौड़ाया तो समझ में आया। हस्बैंड की बजाय डॉन बन रहा है। ई ना कर, वो ना कर, चल नहा नहा, मुझे वीडियो बनाना, चल जा नहा। तो ये सारा चीज़ दर्शक भी समझ रहे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, डॉन बन रहे हो। कंजूसी का आलम भाई बहुत है ज़्यादा। भाई लोगों ने भी देख लिया कि जब कहीं को बाहर खाना होता है तो कहेगा मुझे भूख ही नहीं लगी है, और जब भैया होटल में फ्री वाला मिला होता है तो भाई दुई बार डोसा, काला चना, पूड़ी ले आओ, कॉफ़ी ले आओ, चाय ले आओ, जाके फिर ले आओ, ऑफ कैमरा बंद करके भी ले आओ, ठूस ठूस के चल के भैया जो खाइश है। तो समझ जाओ कि चाहे जो अपनी ससुराल की सास को और जब दुपट्टा को बाहर घुमा रहा था, गोलगप्पे जब खिला रहा था, सासू ने ऐसे देखा था, याद आवा हैं? तब भाई साहब कबो टिक्की खिला रहा है, कबो मैगी चाउमीन खिला रहा है, कबो ढाबे पर ले जा रहा है, कोनो ढंग की जगह तक नहीं लेगा था।
और कोनो इंसान होता तो भैया ढंग की जगह ले जाता कि मैं दामाद होने वाला इस घर का हूँ, तब शादी नहीं हुआ था और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन है। लेकिन इन सब चीज़न का भी ध्यान ना ही दी स्यू। फिर का जी है भाई, आज और वो दिन है इनका कंजूसी वैसे लगातार दौड़ रही, जैसे इनकी बहनों ने कंजूसी करा। भाई की शादी के नाम से इतना कंटेंट छापा कि जी का कोनो जवाब नहीं। लोग कहते रह गए कि देखिए आप बड़की बहन है, छोटकी बहन है दूल्हे की, और दूल्हा एक लौता तुम्हारा सबका भाई है, तो कोनो कमी बेसी नहीं होना चाहिए, गोल्ड तो बनता है। लेकिन ये कुनबावासी की दोनों लालची बहनें एक मॉल लेके गई चंडीगढ़ वाला है, और वहाँ पे 2-4 कपड़ा लत्ता दिला दें, गोल्ड देंगे। अरे घर में पड़ा है सोना, तब का है करोना, वो वाला ही सब नहीं होने देना है। घर में सोना नहीं रखते हैं, ना ही खुद पहनते हैं और ना ही कोनो को देते हैं, चाहे जितना सगा हो, चाहे उसके नाम पे जितना कंटेंट छाप के, चाहे जितने लाख कमाइन हो, लेकिन कपड़ा ही लत्ता मैया भैया दुपट्टा को निपटाए दें। तो उतना ज़्यादा ही पूरा परिवार ऐसा ही है। और मम्मी जी का भी कुछ नहीं दिखावा गवा। गाँव के लोग मुँह दिखाई करें का दिन यूँ तक नहीं दिखाए गवा का उधर मुँह दिखाई दुल्हन की नहीं होती है भाई, हर जगह होती है। रिश्तेदार आते हैं, गांव वाले आते हैं, दुल्हन का मुखड़ा उठाए देख के जाते हैं और के बाद कुछ दे के जाते हैं। तो का बहनों ने मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया भाई, वो सब दिखाई भाई नहीं कर क्रिया करा कलाप है ना, कि भाई अगर लोग देखेंगे तो सवालात उठाएंगे, इससे अच्छा हम दिखाई भाई नहीं करेंगे। हम अब का दिखाते कि भाई ये एक जनी देख रही हैं तो कोई नेल पेंट पकड़ा रहा है, तो दूसरी की जनी लोवर दे रही हैं, मुँह दिखाए में इनसे इससे ज़्यादा तुम उम्मीद नहीं कर सकते हो। और लोअर भी वही देंगे, पर्स भी वही देंगे जो इनका लावा या तो कोनो प्रचार प्रसार में मिला हुआ पड़ा वह थमाए देंगे, ले तुम्हारे लिए लेके आए, बिल्कुल ब्रांडेड है। कुछ लोग फेस वॉश पकड़ा देते हैं, कुछ लोग क्रीम पकड़ा देते हैं। दुपट्टा के बर्थडे पे देखो का भिजवा गवा था, याद आवा। इससे ज़्यादा अगर तुम उम्मीद करते हो तो भाई तुम ना उम्मीद ही हो जाओगे, कहा कि उम्मीद कभी तुम्हारी पूरी नहीं होने वाली है। हालांकि उधर जब करवा चौथ का व्रत पालन करा गए थे तब लूटिन, और जब इधर से भाई शादी में गए तो भी सबको अच्छा चीज़ मिला है। तो भाई साहब यूँ सब चल रहा है। और कुछ लोग तो रिश्तेदार भी गए, सुनने में आवा है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि जो मामा के कसीदे कढ़े जा रहे थे, अब वो मामा को काम निकल गया तो पहचानते नहीं। यह छोटकन्नी ने टाइटल डाला था माँ जैसा प्यार करने वाले मामा, और अब मामा किधर कहाँ कैसे नहीं मामा। जो चाचा चाची इनके लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहे। जो ताऊ जी जिनके यहाँ डिनर से लेके काका नहीं हुआ, जो ताऊ जी इनके शादी ब्याह हम सब कुछ करें, काऊ ही कुछ डिज़र्व नहीं करते थे। अरे भाई साहब, अपने जो चाचा जी हैं ताऊ जी हैं, उनको अगर तुमने दर्शन गणपति बप्पा के करा दिए तो वो तो श्रद्धा से जाती हैं, और इतना तो वो डिज़र्व करते हैं। तुम्हारी शादी में कौनो खड़ा नहीं था, सब कन्नी काट गए तुम्हारा सबका असलियत देख कर। तो उन्हीं लोगन का ले जाती हूँ वहाँ पे घुमा देती हूँ। आप देखे दर्शकों हैं, ये ऐसे सड़े हुए लोग हैं भाई। वो इतना गरीब से गरीब हैं भाई, बाप का काम करता, कबो इनके यहाँ काम करता, कबो बाहर काम करता है। आसिमा और उसका भाई गिफ्ट लेके आए थे, ये दोनों का कुछ नहीं बन रहा था। कहीं पर भी कोई ऐसा ओकेज़न होता है जहाँ पे उन लोगों को स्पेशल फील करावें, नहीं, उनको तो जी नौकर बना के घर में काम कराना है। कितनी बार लोगों ने कहा कि आसिमा को चैनल खुलवा दो या अपने भाई को चैनल खुलवा दो, मजाल ही चैनल खुलवा दें। नको जी, चैनल खुलवा देंगे तो कमाए खाए लगेंगे, तो भाई साहब का बाप इनके यहाँ गुलामी कैसे करेगा। इनके खेतवन का घास फूस कौन काटेगा, हैं इनका खाना पानी प्लास्टर कौन करवाएगा। तो इतने ज़्यादा सेल्फिश ही लोग हैं। इतने तुम अच्छे थे ना, तो मम्मी जी और दूसरी की मम्मी जी का जगह पे इस बार अपने ताऊ जी को और चाचा जी को ले जाते, चाची को ले जाते। बड़कन्नी तुमसे बोल रहे हैं, घर की बड़ा बेटा बनती हो ना, तब तुम्हारा असलियत सामने आती। बस ना तुमको जब काम मिलता है, घर पे काम होता है, तब चाचा जी चाची जी हैं नूडल्स खिला के बच्चों से काम करा लेते हो। पुराने कपड़े लत्ते दे के घर वालों से थोड़ा मोड़ा पैसा दे के 5-5, 10-10 रुपया वाला जो फ्री वाला सामान है वो दिला देते हो। बस यही मत मार वाही हो जाती है। अगर तुम करने लायक हो कर दोगे उनका कुछ हेल्प तो कुछ चला जाएगा। तुम 51,000, 31,000, 52,000, 16,000 के कुर्ता साड़ी पहन सकते हो, लेकिन एक जिसको ज़रूरत है उसका थोड़ा भी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये सब है तुम्हारा सबका सच्चाई। हालांकि सच्चाई कड़वी होती तो तुमको कड़वा लग रहा होगा, टरू वालों को भी कड़वा लग रहा होगा, पर टरू वालों एक बार सोच के देखो, इनके यहाँ शादी में कौन था? जो इनके रिश्तेदार हैं रियल वाले, जो सगे खून के मामा मौसी, वो काहे नहीं आए? कहा कि इनकी असलियत जानते हैं। और इनकी बेटियों ने जो टारगेट करा है ना,
कब वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के, तो कब वो का बन के। तो भैया वो सब लोग उन चीज़ों को भुला नहीं सकते, नहीं भुला सकते। और यहाँ पर जो इनके काम पे खड़ा था, जब टाइम कोनो का नहीं था, तब भैया उनको कुछ अब स्पेशल फील कराना चाहिए? नहीं जी, काम निकल गया, हम आपको जानते नहीं ताऊ हैं, और ताई जी और का चाची चाचा जी, ये कहाँ हैं, हम पहचानते नहीं, बस बात ख़त्म। तो ये है कुंभा वासियों की असलियत। अभी देखो किधर से पहला कौन प्रसारण आता है, गोवा से या मुंबई से। बजा लो और बजा लो और बजा लो टरू वाले। सुना है जिज्जी मुंबई से सीधे पटना चली जाएंगी, तो का छोटकन्नी इधर अकेले मम्मी जी को उनकी सास को लेके आएंगी, या भाई दूल्हा दुल्हन मुंबई आ जाएंगे, ये सब गोवा हो के आएंगे। का है कहानी, ये तो हो सकता है वीडियो आ चुका हो या फिर आने वाला हो। अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ कहना है तो कमेंट कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।